तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर के 4 पार्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो आपसे इंफॉर्मेशन ले वो इनपुट, और जो आपको इंफॉर्मेशन दे वो आउटपुट। ठीक है, फिर इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ गया आपका, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब हम आगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट सीपीयू। देखिए, आपसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कुछ भी पूछे, आप सीपीयू को ही मार्क करेंगे। ठीक है, फिर आपका सीपीयू में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, फिर रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर्स आपका फास्टेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर का। सबसे पहले आता है रजिस्टर्स, फिर आता है आपका बसेस, फिर आता है आपका कैश मेमोरी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे बहुत, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इनपुट डिवाइस यहाँ से आता है, सीपीयू में डेटा देता है, उसके बाद फिर आपको वो प्रोसेस करता है सीपीयू, और वो आउटपुट आपको दे देता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार एक नज़र गुजार लीजिए, उतना काफ़ी है। सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, ऑपरेंड फेचिंग। अच्छा, मैं आपको बताते भी जाता हूँ। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसे डिकोड करेगा। इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, जो इंस्ट्रक्शन उसको करना है वो सीक्वेंस करेगा कि किस सीक्वेंस में करना है। टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, टाइमिंग वो दिखाएगा एकदम किस तरीके से, कहाँ से कौन सा मतलब आपको फंक्शन रन करना है, कब करना है, वो सब। ऑपरेंड फेचिंग, ये आपका मेमोरी और रजिस्टर से आपका फेच करता है सारा ऑपरेंड सबको कि कैसे यूज़ करना है एग्जीक्यूशन के टाइम। एग्जीक्यूशन कंट्रोल, कैसे कैसे आपका एग्जीक्यूट होगा सारा प्रोग्राम, वो सब एग्जीक्यूशन कंट्रोल में आ जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि अगर आपका कुछ गलती हो गया बीच में या उसके कोडिंग नहीं है उसके लिए, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ये आपका यूनिट मैनेज करता है आपका पाइपलाइन स्टेजेस, मतलब कि आपको पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आउटपुट देगा, वो सब पाइपलाइनिंग हो जाता है। पावर मैनेज करेगा, इंटरफेस कंट्रोल करेगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, आपका सारा लॉजिकल ऑपरेशन को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट काम करता है। इसमें क्या क्या आपका ये रहता है ऑपरेशन, एंड और, ज़ोर नॉट। एंड और मतलब एंड में कैसा, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर ये दोनों सही है तभी ये तीसरा रन होगा, और में अगर ये दोनों में से कोई भी सही है तो ये रन हो जाएगा। ज़ोर में और का उल्टा ज़ोर होता है, और नॉट आपका नेगेशन फंक्शन है, ऐसे लिखा जाता है नेगेशन फंक्शन, कि आप जो भी लिखे हैं उसका उल्टा हो जाएगा अगर आप उसमें नॉट लगा देंगे तो। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मेमोरी यूनिट में कौन कौन सा होता है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप नज़र से गुजार लीजिए। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपका होता है रैम रोम, फिर आपका ये आ गया स्पीड, ऐसे होगा, ये स्पीड ऐसे जाएगा। सबसे फास्टेस्ट होता है आपका, हाँ, सबसे स्लोएस्ट होता है मैग्नेटिक टेप, फिर हो गया मेन डिस्क, मेन मेमोरी, कैश के भी बीच में आता है बसेस। बसेस क्या होता है, ये आपका सीपीयू से डेटा ट्रांसफर करने का, डेटा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बसेस। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर्स। अब आ जाते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज विद इन अ कंप्यूटर सीपीयू, मतलब सीपीयू में एक छोटा स्टोरेज होता है जो आपका डेटा को स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है। ठीक है, कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं आपके, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आपको याद नहीं करना, मैं बस आपको बता देता हूँ कौन सा क्या क्या काम करता है, कि बाई चांस अगर आ जाए, आज तक तो नहीं पूछा है लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रोग्राम काउंटर, कि इसके बाद कौन सा प्रोग्राम रन करना है, कितना प्रोग्राम रन करना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्या उसको इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या क्या रन करना है, कैसे करना है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये आपका स्टोर करके रखता है, एक्यूमुलेट करके रखता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, ये बफर स्पेस, बफर मतलब आपका एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे आपको 12 बजे का ट्रेन है, आप
30 में ही पहुंच गए। जो 3 घंटा आप बचाते हैं ना, वो जो आधा घंटा आप बचाए वो आपका बफर टाइम होता है। वो 30 मिनट आपका बफर टाइम की कुछ गलती हो गया, कुछ ज़रूरत पड़ गया तो हम उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो वो वैसे ही बफर मेमोरी बचा के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मेमोरी एक बार पूरा फुल हो गया ना तो आपका कंप्यूटर वहीं ठप हो जाता है, उसके बाद कुछ काम नहीं कर पाता, फिर उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपका एड्रेस को स्टोर करके रखता है कि कहाँ क्या सामान है, कौन सा किधर है, तो कुछ भी रन होगा तो वो रन करता है। ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आपका मन करे, और होमवर्क ले लीजिए कि आप इसे रीड कर लीजिएगा एक बार बस। बाकी जो मेन आपको याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें हजारों कंपोनेंट हैं। आप सीपीयू में ही पढ़ने जाएंगे आपको 100 तरह के कंपोनेंट मिल जाएंगे, आप कितना कितना याद रखिएगा। सही बात है कि नहीं? अभी आप ये याद रख लीजिएगा, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ 50 और 100 शॉर्टकट है, वो कैसे याद करेंगे, लेआउट कैसे याद करेंगे? तो वो आपको कंप्यूटर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप समझ लीजिए, उसके नाम से रिलेट कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप याद रख पाएंगे। चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा कि आप एग्जाम में भूले ना, और मेन आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सके। मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको एमसीक्यू के लिए तैयार करना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सब फंक्शन क्या होता है, ये सब सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर आगे आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपका करेंट इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक बेस्ड यूज करता है। फ्लैग रजिस्टर, ये स्टेटस रजिस्टर होता है। ये कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल करता है। इंडेक्स रजिस्टर आपका इंडेक्स स्टोर करता है, 1 2 3 4 5 6 कौन सा है वो स्टोर करेगा। प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, इसे पीएसआर या सीपीएसआर कहा जाता है। ये एक रजिस्टर कुछ प्रोसेसर में होता है जो आपके स्टेटस और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। फिर हो जाता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जल्दी जल्दी आप इसे देख लीजिए। वेक्टर रजिस्टर जो आपका वेक्टर ऑपरेशन सपोर्ट करता है। कैश रजिस्टर, देखिए कैश क्या होता है, कैश मेमोरी कैश रजिस्टर। अगर कोई एक ऐप खुल रहा है और वो ऐप खुलने के बाद आपके वो सीपीयू या फिर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको वो सेम सेट ऑफ ऑपरेशन हर बार रन करना पड़ रहा है, तो वो क्या करता है, वो सेम सेट ऑफ ऑपरेशन को एक अलग तरीके से होल्ड करके कैश मेमोरी में रख देता है कि जैसे ही वो ऐप खुले वो मेमोरी उठाया, प्रीलोड कर दिया, तो उससे आपका भी टाइम बचा, कंप्यूटर का भी एनर्जी बचा और उसे बार बार लोड भी नहीं करना पड़ा। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, तो ये डेटा को होल्ड करता है जो ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू के अंतर्गत। रजिस्टर का काम क्या होता है, फंक्शन देखिए, आप जल्दी जल्दी बस रीड कर लीजिए क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो रजिस्टर से इम्पोर्टेंट चीज़ था कि वो सबसे फास्टेस्ट यूनिट होता है, बस वही रहता है, ठीक है। डेटा स्टोरेज का काम करता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, डेटा मूवमेंट। अब आ जाता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या, जो आपको आउटपुट दे, जो कंप्यूटर बाहर निकाले वो आउटपुट। जैसे माइक्रोफोन से आवाज़ आती है, मॉनिटर, देखिए माइक्रोफोन नहीं होगा, यहाँ पे स्पीकर होगा। देखिए इसीलिए मैं, गगन सर का बुक तो अच्छा है लेकिन इसमें मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपका मिसप्रिंट को ठीक कर करके आपको पढ़ा रहा हूँ। स्पीकर होगा, माइक्रोफोन से तो आप आवाज़ अंदर देते हैं, स्पीकर होगा जिससे आवाज़ बाहर आता है। मॉनिटर आपको दिखता है, प्रिंटर आउटपुट, हेडफोन आउटपुट, आवाज़ आता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका काम क्या है भाई, वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाएं, वो हो गया कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस। कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस, सब आपके जो हैं कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, कीबोर्ड हो गया, एप्पल कीबोर्ड हो गया। अच्छा, कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट, बताइए जरा। इनपुट डिवाइस है। वेबकैम इनपुट है, वोल्ट फोन इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा क्योंकि आवाज़ आप भेजते भी हैं, आपको आवाज़ आता भी है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम खेलने के लिए यूज़ होता है।
स्कैनर इनपुट है, इंकजेट प्रिंटर आउटपुट है, लेजर प्रिंटर सारे आउटपुट हैं, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो प्रोजेक्टर हो गया। अब आ जाता है इनपुट डिवाइसेस, जिससे आप इंफॉर्मेशन दे कंप्यूटर को, वो हो गया इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, अच्छा द स्टैंडर्ड कीबोर्ड QWERTY लेआउट यूज होता है, QWERTY, ठीक है, QWERTY। फिर टच पैड, ये लैपटॉप्स में आपके माउस को मिमिक करता है, ठीक है। ये टच सेंसिटिव एक पैड होता है जिसमें आप इसमें उंगली को मूव करेंगे तो आपका पॉइंटर मूव होता है। अब आ जाते हैं ट्रैक बॉल, ये एक छोटा सा बॉल लगे रहता है जिसे आप अगर मूव करेंगे तो आपका पॉइंटर मूव होता है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज होता है। स्टाइलस आपका स्क्रीन में लिखने के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं अभी आपका स्टाइलस ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बारकोड रीडर, आप बड़े बड़े आपका रिटेल स्टोर्स में देखे होंगे कि आप जब आप बिलिंग के टाइम जाते हैं वो QR कोड स्कैन करता है, तुरंत प्रोडक्ट डिटेल आ जाता है, चेकआउट कर लेते हैं आप, तो ये बारकोड होता है, ये बारकोड होता है और ये बारकोड रीडर होता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कॉमनली आपका बैंकिंग प्रोसेस में यूज होता है कि चेक्स को प्रोसेस करने के लिए कि वो सही है नहीं है, ये सब चीज आपका MICR करता है। फिर आता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटाइज करने का काम करता है। जैसे इसका भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आपके कोर्ट्स में, आपका भूलेख में, आपका लैंड रिकॉर्ड, सबको जल्दी जल्दी या डिजिटाइज करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो आपका जगह भी कम लेता है और जल्द इजीली एक्सेसिबल भी होता है। OMR शीट तो आपको पता ही है OMR कैसे काम करता है। फिर आउटपुट डिवाइसेस में आ गए हम, जो आउटपुट दे, मॉनिटर आउटपुट देता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, क्या क्या मॉनिटर होता है, सबसे पहले आता है CRT मॉनिटर, ये काफ़ी बड़ा और हेवी होता है और आजकल यूज में नहीं है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये इसका फंक्शनिंग है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म, ठीक है। फिर आता है आपका LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्या करता है आपका LED बैकलाइटिंग यूज करता है ब्राइटर इमेज के लिए। फिर आता है OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये आपका सैमसंग का स्क्रीन बहुत फेमस है। कर्व्ड मॉनिटर आ गया, टच स्क्रीन मॉनिटर आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट है कि आउटपुट, आप कमेंट करके बताइए। फिर आ गया प्रिंटर, प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या, जो आपके जो पेज है उससे फिजिकल कांटेक्ट रखे, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या, जो आपका इम्पैक्ट ना रखे फिजिकल, ठीक है। अब कैसे होगा इम्पैक्ट प्रिंटर, सबसे पहले जो यूज होता था वो था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये आज भी यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे, आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि ये आपका क्या करता है, अफोर्डेबल होता है, प्रिंट आउट कंटिन्यूअस पेपर मेकिंग देम यूजफुल फॉर प्रिंटिंग फॉर्म्स, ठीक है। ये सबसे पहला था और ये आज भी यूज होता है। फिर आ जाता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ये पहले के जमाने में यूज होता था, आज यूज नहीं होता है। आपका एक गोलाकार व्हील रहता था, इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स लिखे रहते और ये व्हील घूमता था, फिर वो छापता था पर कैरेक्टर वाइज, तो ये बहुत टाइम टेकिंग था, इसलिए आज यूज नहीं होता है। अब ये लाइन प्रिंटर आ जाता है। लाइन प्रिंटर क्या करता है, आपका पूरा पूरा लाइन एक बार में प्रिंट करता है। ये ज़्यादातर आपका बैंकिंग इंडस्ट्री में आप देखे होंगे, पासबुक प्रिंट वगैरह में यूज होता है। फिर आ गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि आपका बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाए ही आपका प्रिंट कर देता है। कैसे भाई, इंकजेट प्रिंटर, ये आपका छोटा सा पिचकारी मारेगा पेपर में, ठीक है। ये हम लोग का जो बेसिक हाउस होल्ड, छोटा बिजनेसेस, दुकान में आपको इंकजेट प्रिंटर ही दिखता है, ठीक है, एकदम प्रिसाइज पिचकारी मारेगा। फिर लेजर प्रिंटर हो जाता है। आपका लेजर प्रिंटर क्या होता है भाई, लेजर प्रिंटर जो है आपका, वो आपको कोई अगर मेटल में प्रिंट करना है तो उसमें आप कैसे प्रिंट करेंगे, आप नॉर्मल इंक से तो प्रिंट कर नहीं सकते, तो लेजर प्रिंटर उसे गर्म करके इंग्रेव कर देता है उसमें, कि वो लॉन्ग टाइम आपको दिखे। फिर LED प्रिंटर, वही आपका लेजर प्रिंटर जैसे ही लाइट का यूज करता है, लेकिन वो LED यूज करता है, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड।
सॉलिड इंक प्रिंटर, ये क्या करता है, आपका वैक्स बेस्ड इंक होता है कि आपका पेपर में जाते ही गर्म होगा, पिघल के वो जो है बना दे। और क्या क्या प्रिंटर होता है भाई, और टाइप होता है थर्मल प्रिंटर का, जो आपका हीट यूज करके इंक ट्रांसफर कर देता है पेपर में। अच्छा देखिए, अगर तो आपका पेपर में अगर नॉर्मल पेपर है तो थर्मल प्रिंटर खाली आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके देगा। अगर पेपर आपका कुछ अलग है तभी वो कलर प्रिंट आउट कर पाता है। फिर आ जाता है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये हीट ट्रांसफर करके डाई आपका पेपर में ट्रांसफर कर देता है। फिर 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर क्या करता है भाई, 3D प्रिंटर ये होता है आपका जो पहले नॉर्मल होता है एक्स और वाई एक्सिस, अगर वो जेड एक्सिस में भी प्रिंट करने लगे तो वो 3D। ठीक है, और क्या क्या डिवाइस होता है, तो प्रोजेक्टर होता है, ये आप अब बताते जाइए कि आउटपुट है कि इनपुट, मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है, अब आप मुझे साथ में बताते जाइए। स्पीकर क्या होता है, हेडफोन्स क्या होता है, प्लॉटर, प्लॉटर में मुझे बताना चाहिए प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इनपुट है कि आउटपुट, तो पहले जानिए इसका काम क्या होता है। प्लॉटर का काम जो है आपका बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, ये सब निकालना, तो ये आउटपुट डिवाइस है। कौन से टाइप के प्लॉटर होते हैं, ड्रम प्लॉटर, एक ड्रम रहता है जिसमें रोल होके पोस्टर निकलता है। फ्लैट बेड प्लॉटर, जो एक फ्लैट बेड रहता है, वो फ्लैट रहता है पूरा, टेबल और बेड टू होल्ड द पेपर, उसमें प्रिंट होके निकलता है। ब्रेल प्रिंटर, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन हैं उनके लिए खास लिपि लिखी जाती है जिसे ब्रेल कहा जाता है, वो ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आपके थोड़ा उभरे हुए होते हैं, तो उसके लिए ब्रेल प्रिंटर यूज होता है। फिर सिस्टम यूनिट ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रैम टेम्पररी स्टोरेज होता है, रोम आपका ये होता है क्या टेम्पररी नहीं होता है, लेकिन दोनों प्राइमरी होते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, आपके डेटा को सेफ रखते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन कार्ड, आपके जो ये आपका होता है एडिशनल कार्ड, जिसमें आप मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट रहता है, जिसमें आप SSD लगा के आप अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। फिर आता है आपका PSU पावर सप्लाई यूनिट, ये आपका AC पावर को लेके DC में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका कंप्यूटर रन करता है। फिर कूलिंग सिस्टम होता है, आजकल आप गेमिंग PC में देखे होंगे आपका लिक्विड कूलिंग सिस्टम ये सब रहता है, तो वो हो गया। फिर पोर्ट एंड कनेक्शन, पोर्ट क्या होता है, आपका CPU में एक पोर्ट रहता है कि आप दूसरा जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसे कनेक्ट कर सके। फिर होता है बायोस और UEFI। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका एक फर्मवेयर रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको सबसे लो लेवल में, जब से नीचे के लेवल में हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो कंप्यूटर वो इजीली हैक ना हो पाए। उसी का जो एडवांस्ड वर्जन है वो होता है UEFI, यानी कि UEFI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, तो आपका बायोस रन होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को देखता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बसेस में। बसेस क्या करता है, बसेस आपका एक्सचेंज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, आपका ये डेटा और इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज करने का काम आता है। टाइप ऑफ बसेस क्या होता है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, ये मेनली आपके CPU में ही रहता है, ये सारे हो आपके सिस्टम बस। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल करता है। एड्रेस बस क्या करता है भाई, कि आपका एड्रेस स्टोर करता है। डेटा बस डेटा स्टोर करता है। फंक्शन ऑफ बसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल, पहले कंप्यूटर डेटा लेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। अब देख लेते हैं मेजर पोर्ट और जैक क्या काम आता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये आपका ज़्यादातर जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होता है वो आपका USB के थ्रू ही कनेक्ट होता है। और उसी का नेक्स्ट वर्जन आ गया USB टाइप C। ये टाइप ऑफ USB होता है जो छोटा पतला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ये सब तरह के आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है ज़्यादातर। और इसे आपका यूरोपियन यूनियन ने मैंडेटरी कर दिया है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब टाइप C ही यूज़ करेंगे। फिर होता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये आपका मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट के लिए यूज़ होता है। फिर आ गया VGA, वीडियो ग्राफिक्स है, ये भी आपका डिस्प्ले आउटपुट के लिए। ईथरनेट आपका नेटवर्क के लिए। ठीक है, आपका जो इंटरनेट चलता है वो ईथरनेट के द्वारा चलता है।
फिर ऑडियो जैक 3.5 mm जैक, जो कि आजकल के मोबाइल से हटाया भी जा रहा है। फिर डिस्प्ले पोर्ट हो गया आपका, डिस्प्ले आउटपुट फॉर मॉनिटर्स एंड टीवी। फिर आ गया आपका DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिस्प्ले आउटपुट फॉर मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स। थंडरबोल्ट पोर्ट, थंडरबोल्ट पोर्ट क्या होता है? ये आपका टाइप सी का ही पोर्ट होता है, या आपका USB टाइप पोर्ट ही होता है, जो आपका अल्ट्रा फास्ट डेटा आपका ट्रांसफर कर पाता है। PS2 माउस एंड कीबोर्ड, आपका टाइप ऑफ कनेक्टिविटी आपका केबल रहता है, जो कि आजकल ज़्यादा यूज नहीं होता है। आगे मैं इसका आपको फोटो भी दिखाऊंगा। आजकल टाइप सी या USB टाइप ए ही यूज होता है। फिर सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, ये आपका क्या यूज करता है? ये आपका ज़्यादातर प्रिंटर सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स यूज करते हैं। SD कार्ड रीडर हो गया। फायर वायर हो गया। फायर वायर आपका जो है वो अल्ट्रा फास्ट आपका डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अब ये देख लीजिए आपका कनेक्टिविटी कैसे कैसे दिखता है। ये PS2 हो गया कीबोर्ड और माउस का, लेकिन आजकल टाइप सी या फिर ये वाला USB पोर्ट यूज होता है। USB पोर्ट ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये USB 3.0 जो कि आपका तेज ट्रांसफ़र करता है। HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस के लिए आपका जो लैपटॉप है, मॉनिटर है, उसके लिए। फायर वायर, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र। DVI ऑडियो, ठीक है। और फिर से आपका ये होमवर्क के लिए आपको ये पूरा रीड करना है और मुझे बताना है कि आपने रीड किया या नहीं कमेंट सेक्शन में। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ